हेलो दोस्तों। आज मैं फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। जैसा कि मैंने वादा किया था कि आगे के वीडियोस में अपलोड करने वाला हूँ। आज मैं फिर से एक नए सेशन को लेकर स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैंने एक्सरसाइज 8.3 को आज स्टार्ट किया है। इसमें से मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूँगा दोस्तों, कुछ कुछ आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि मैं जो क्वेश्चंस बताता हूँ उसके आगे के क्वेश्चंस कुछ आप सॉल्व करें, और उनमें से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उसको सॉल्व करके बताऊंगा। पर आज हम देखने वाले हैं 8.3। शुरू करने से पहले आपको ऊपर में कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा। आप भली भांति साइन कॉस कोसेक टेन इन सबसे परिचित हैं, पर आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको इन सब के बारे में और इन सब के जो अप्लाई करने के जो मेथड है उनके बारे में बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने लिखा है साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। अब जरा हम इस पार्ट को समझते हैं, इधर वाले पार्ट को, कि इसको हम क्यों याद करना है इसको हमें, और क्यों इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब ये जो एक्सरसाइज 8.3 है दोस्तों, इसको बनाने के लिए हमें इन सब मान को रटना बहुत जरूरी है। अब रटने से इन द सेंस है कि हमें रट्टू तोता नहीं बनना है, हमें समझना है। उसके बाद हमें इन सब क्वेश्चंस को कैसे चुटकियों में हल करेंगे ये हम देखते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मैंने बताया था कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, बट यहाँ पर कुछ कहानी अलग है। आपको जब साइन 90 में से किसी का मान घटाना है, ए का मतलब मान है, यहाँ थीटा हो सकता है, यहाँ कोई मान हो सकता है। आगे सॉल्व जब करेंगे हम लोग तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा साइन 90 माइनस ए। अगर इस फॉर्मेट को हम लिखते हैं तो वो किसमें बदल जाता है, कॉस ए में। और जस्ट इसी का उल्टा दोस्तों, अगर cos 90 माइनस ए करेंगे तो वो किसमें बदल जाएगा, साइन ए में। आगे देखते हैं दोस्तों, cosec 90 माइनस ए करेंगे तो cosec किसमें चेंज हो जाता है, sec में। और अगर sec 90 माइनस ए करेंगे तो वो किसमें बदल जाएगा दोस्तों, cosec ए में। अब आगे हम देखते हैं इसी तरह से tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए हो जाएगा। यहाँ हमें याद करना थोड़ा आसान हो सकता है क्योंकि tan का उल्टा कॉट होता है। तो tan अगर 90 में से a माइनस करते हैं तो हमें कॉट ए प्राप्त होता है। और जस्ट इसका उल्टा कॉट 90 माइनस ए में अगर हम कॉट 90 माइनस ए करते हैं तो हमें tan ए प्राप्त होता है। तो इस तरह से आपने देखा, इन वैल्यूज को अगर हम अपने माइंड में एक बार सेट कर ले तो आगे के क्वेश्चन को विद इन अ सेकेंड हम बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आशा करूंगा कि सबसे पहले इस वीडियो को देखने के बाद आप सारे इन मान को याद करना, अपने दिमाग में फिट कर लेना है। अदरवाइज अगर आपके माइंड में ये सारी चीजें स्टोर नहीं है, याद नहीं है, तो आप इन क्वेश्चन को बनाने में आपको बहुत ही कठिनाई हो सकती है। और अगर याद है तो आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही तेजी से इसको कर सकते हैं। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको। आपको यहाँ मैंने इसीलिए क्वेश्चन भी ले रखा है और ऊपर में मान भी लिख रखा है। आपको यहाँ एक्सरसाइज 8.3 दिख रहा होगा, मैंने शुरुआत की है। और एक्सरसाइज 8.3 का पहला नंबर का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लिखा हुआ है साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने ऊपर लिख रखा है, इस मान को हम इसमें कैसे अप्लाई करेंगे ये आज हम जानेंगे। आपको यहाँ दिख रहा होगा साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। दोस्तों इसको हम चेंज कर देंगे, साइन को ही चेंज करेंगे। आप कोई सा भी मान चेंज कर सकते हैं, या तो इसको या तो इसको। अगर साइन को चेंज करेंगे तो कॉस वही रहने देंगे, और अगर कॉस को चेंज करेंगे तो साइन को वही रहने देंगे। हम यहाँ पर साइन को चेंज कर रहे हैं दोस्तों। तो साइन 90 माइनस ए, ए के जगह पर हमने अभी बताया कि कोई मान हो सकता है, तो ए के जगह पर क्या मान है, 18 है। ठीक है दोस्तों, बाय में cos 72, इसको कुछ नहीं करना है। अब यहां आपको दिख रहा होगा साइन 90 माइनस ए के जगह पर हमने 18 रखा। अब इस मान को देखिए दोस्तों, अगर हम इसे साइन 90 माइनस ए में बदल रहे हैं, इस वाले मान को 90 में से घटा रहे हैं, तो हमारे क्या प्राप्त होगा, कॉस ए। और यहाँ पर कॉस ए का मान कितना है, 72। साइन को चेंज किए कॉस ए में, तो साइन 90 माइनस 18। अब 90 में से 18 अगर घटाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 72। लेकिन ये 72 किस रूप में बचेगा,
तो कॉस के रूप में बचेगा। क्यों? क्योंकि साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए होता है। तो साइन 90 में से 18 घटाएंगे तो 72, और ये साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में बदल जाएगा। तो वही मैंने यहाँ किया है दोस्तों, कॉस 72 हो गया ऊपर का मान, और नीचे में तो कॉस 72 दिया ही था। अब इन दोनों मान को देखिए, ऊपर नीचे सेम है, यानी कट जाएगा कितने बार में? एक बार में। और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। तो देखा दोस्तों कितने आसान तरीके से हम बना सकते हैं। सेम इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन इसमें है, दूसरा नंबर, जो मैंने यहाँ लिख नहीं रखा है। आपको उसको इसी तरह से प्रैक्टिस करना है, कैसे इसको चेंज करेंगे। अगर समझ में ना आया हो तो रिकैप करके आप 2-3 बार देखें इसको, आपको जरूर समझ में आएगा। अब चलते हैं दोस्तों हम अपने दूसरे पड़ाव की तरफ, अगले प्रश्न पर, यानी अगले टाइप के प्रश्न पर। ये एक है, इसके बाद दूसरे नंबर का प्रश्न है जो सेम इसी तरह से, कुछ सिर्फ मान अलग है, और उसको आप सॉल्व करने का कोशिश करें, आराम से आप बना सकते हैं। हम अगले टाइप पर चलते हैं जो कि 3 नंबर है। इसमें दिया है कॉस 48 डिग्री और साइन 42 डिग्री। अब मैंने आपको बताया कि इनमें से कोई भी मान आप चेंज कर सकते हैं। अब इसमें दोस्तों हम देखेंगे कॉस 48 डिग्री, इसी को हम चेंज करते हैं। तो चेंज करने के टाइम में ये जो है हूबहू वही लिखना पड़ता है, सिर्फ 90 में से इसको माइनस करना पड़ता है। अगले स्टेप में हम इसको चेंज करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे दोस्तों, हम cos 48 है तो cos 90 माइनस 48 करेंगे, माइनस साइन 42 डिग्री। ये वही रखना है, हमको एक ही मान चेंज करना है। तो cos 90 माइनस 48, 90 माइनस 48 करेंगे दोस्तों तो हमें 42 प्राप्त होता है, 42 प्राप्त होता है। और ये cos यहाँ पर आपको ऊपर में दिख रहा होगा कि cos 90 माइनस ए, cos 90 माइनस ए का मान यहाँ पर अगर हम डिफाइन घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? साइन ए प्राप्त होता है। और साइन ए का यहाँ पर देखिए वैल्यू 42 है। तो cos 90 माइनस ए में से, यानी 90 माइनस 48 करने पर हमें 42 प्राप्त होता है, लेकिन किस रूप में दोस्तों? तो साइन के रूप में हमें प्राप्त होता है, साइन 42। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह है और यहाँ भी साइन 42 है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ भी साइन 42, यहाँ भी साइन 42। अब इस साइन 42 में से साइन 42 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? 0। और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। तो देखा दोस्तों कितने आसान तरीके से हमने इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ये मान याद होना चाहिए। और आशा करता हूं कि जब मैं इसका अगला पार्ट लेके आऊंगा, आगे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, तो इन सब मान का बहुत ज्यादा उपयोग हम करेंगे अगले प्रश्नों में। तो मैं आशा करता हूं कि जब नेक्स्ट वीडियो जब तक आएगा तब तक आप इन प्रश्नों को, इन फॉर्मूले को, इन सब ट्रिक्स को, फॉर्मूले को याद कर लिए होंगे, और आगे हमें बनाने में और भी मजा आने वाला है। इसीलिए मैं आशा करता हूं कि अगले वीडियो में आप ये सारे मान को रट लिया करें। और आपको समझ में अगर नहीं आया हो, हालांकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से इत्मीनान से समझाया है, समझ में आ जाना चाहिए, पर फिर भी अगर ना आया हो तो इसको रिकैप करके दोबारा से देखें, तिबारा से देखें, और अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लें। और आगे के प्रश्न, आपको प्रश्न संख्या 2 सॉल्व करना है, और इसका प्रश्न संख्या 4 सॉल्व करना है 1 का। आप देखिए बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा और आपको भी अच्छा लगेगा, ये सॉल्व आपका हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करें, और मैं बार बार आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ बांटें, इसको शेयर करें, और इस चैनल के बारे में बताएं। एक बहुत ही बेहतरीन मैं प्रयास कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों का भी फर्ज है, इसकी कोई फीस नहीं लग रही आपको दोस्तों, सिर्फ एक लाइक करना है और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराना है इस चैनल को, ताकि उनको भी इन सब पढ़ाइयों का, इन सब नॉलेज की जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है, धन्यवाद।